हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो ये फिक्स होता है कि वो कमिंग एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही है, और वो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो बुक है उसके चैप्टर 1 का 200% आने वाला कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात होती है ना बच्चों, तो स्टूडेंट ज़रूर ये मान के चलता है कि या तो हमारे पास गारंटी आएगी या फिर पास एडजस्टमेंट, या फिर दोनों ही चीज़ें एक साथ क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके या ऐड करके हमें एग्ज़ाम में दी जाएगी। और पास एडजस्टमेंट बच्चों का कभी भी पसंद न करने वाला टॉपिक होता है, तो चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाए। पास एडजस्टमेंट, अगर P&L अप्रोविएशन अकाउंट बनाने में या ट्रांजैक्शन करने में हम कोई भी एंट्री पास करना भूल जाएं, जैसे अगर P&L अप्रोविएशन की बात करूं तो उसमें हम सब जानते हैं बच्चों के हम डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इनको हम लिखते हैं। एंट्री करते में या उसको पोस्ट करते में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमसे लिखना रह जाती है तो हम उसको पास एडजस्टमेंट से सही कर देते हैं, और इस एडजस्टमेंट एंट्री से हम पास एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास तो कर देंगे, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बच्चों हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मैं आपको चीज़ें ऐड कर करके चीज़ें बताती जाऊंगी जो हमें सारे कॉन्सेप्ट को हमारा कंप्लीट कर देंगी। तो स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले पास एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, पार्टनर्स को हमेशा फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है। अगर ये तीनों चीज़ें फर्म पार्टनर को देना भूल गई है तो पार्टनर को ये मिलेगा। तो क्योंकि पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर में ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि फर्म को मिलता है, अगर कुछ पर्सनल विड्रॉ हुआ है और वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो हमारा लिखना या एंट्री करना रह गया है या हमने उसको ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उसके लिए पार्टनर्स के पास से पैसा लिया जाएगा। मतलब पार्टनर में ड्राइंग्स वाला पोर्शन डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर से लिया जा रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट। उल्टा कर देंगे, अगर पार्टनर में क्रेडिट है बच्चों तो फर्म में हो जाएगा डेबिट, क्योंकि फर्म के पास से जा रहा है। और ड्राइंग्स का अगर बात करें तो ड्राइंग्स अगर पार्टनर में डेबिट हो रही है तो फर्म में हो जाएगी वो क्रेडिट। तो क्या हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और हमारा सैलरी वाला पोर्शन अगर रह गया है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो टेबल बनाएंगे उसमें आईओसी, सैलरी और कमीशन को हम कर देंगे पार्टनर्स में क्रेडिट और फर्म में डेबिट, और ड्राइंग्स के साथ उल्टा कर देंगे। तो ये दो बातों को लेते हुए चलते हैं, हम टेबल बनाते हैं, और टेबल का नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने पे हमेशा हम इस तरह की टेबल बनाएंगे, और ये बच्चों हमारा वर्किंग नोट होगा, और वर्किंग नोट को देख कर ही हमें 3 to 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो वर्किंग नोट के साथ ही हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सोचो कि केवल आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आ जाओगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कभी भी नहीं। आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी दिखाना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तो हम दिखाएंगे इंफॉर्मेशन, यहाँ दिखाएंगे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, और लास्ट वाला कॉलम होगा हमारा फर्म का। पहला स्टेप लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देना भूल गए, तो यहाँ पर जो हमारी भूली हुई चीज़ें हैं वो हम स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 2 में हम उसको ठीक करेंगे, और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को दोनों को कंपेयर करते हुए
थर्ड स्टेप में निकालेंगे नेट इफेक्ट। गलती होगी ही नहीं अगर हम ऑर्डरली चलेंगे तो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारे ए पार्टनर में क्रेडिट हुई, बी पार्टनर में भी क्रेडिट हुई और सी पार्टनर में भी क्रेडिट, जो कि मैंने अभी बताया था, तो फर्म में हो जाएगी बच्चों डेबिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी आईओसी हम इमेजिन कर ले 1500 ए की, बी की हो गई 1000 और सी की है हमारी 500। इमेजिन कर लिया, एक इमेजिन फिगर ले ली हमने। तो 1500 और 500 2000 और एक 3000, तो 3000 हो जाएगा फर्म में हमारा डेबिट। तुरंत एक यू टर्न लेंगे और यहां से इसका एडजस्टमेंट करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट, क्योंकि हमें फर्म की वैल्यू को करना होगा नील। और अज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि हमारा जो ये तो डेबिट है तो फर्म का लॉस हो गया, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, और इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। तो अगर 3000 को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 1000 1000। सिंस ये क्रेडिट है बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ लिखेंगे डेबिट डेबिट डेबिट, क्योंकि बच्चों अब हमारा ये सीखने का टाइम नहीं है कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं। मेन है कि हमारा आंसर आ जाए, फटाफट से कम टाइम में सही का सही आंसर हम निकाल दें। तो यू टर्न लेते ही इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, डेबिट है तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो डेबिट, और यहाँ पर भी उल्टे वैल्यूज लगा के, मतलब ये क्रेडिट तो जाहिर सी बात है बच्चों पार्टनर्स और फर्म का अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। कोई चीज़ पार्टनर की क्रेडिट है तो फर्म की डेबिट है, फर्म की क्रेडिट है तो पार्टनर की डेबिट, तो उल्टा रहता है। अब आपने यहाँ पर थर्ड स्टेप में निकाल लिया नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में देखो ध्यान से, लास्ट वाला नील होगा बच्चों। अब यहाँ से निकालना शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से, क्रेडिट ज़्यादा या डेबिट ज़्यादा? आप कहोगे क्रेडिट ज़्यादा, तो आंसर होगा क्रेडिट। यहाँ पर देखिए क्रेडिट ज़्यादा या डेबिट ज़्यादा, दोनों ही बराबर है, तो ये हो गया नील। थर्ड सी वाले में देख लीजिए, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर हमारा डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले प्लस माइनस कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट का। अब लगाते हैं वैल्यू, 1500 में से 1000 गए 500, 1000 में से 500 गए 500, तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ गया सी, तो आंसर होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आंसर हो जाएगा 500 500 और नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी होता बच्चों, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो हम जानते ही हैं कि वो हमारा पार्टनर्स में डेबिट, तो यहाँ डेबिट 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 मैं करके दिखा देती हूँ, डेबिट डेबिट और डेबिट, तो फर्म में हो जाता वो क्रेडिट। यहाँ लिख देते बच्चों हम आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ से लेते अपना यू टर्न और ये हो जाता डेबिट के 3000, फिर क्रेडिट 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 से 1000 1000 1000 और इफेक्ट निकाल लेते हम। यहाँ पर डेबिट ज़्यादा होता बच्चों, ये हो गया नील, और यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा होता तो एंट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाती, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में फिक्स बोल रहे हैं कैपिटल तो करेंट अकाउंट आ जाता इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर बच्चा कह रहा है मैम हमारे पास और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, केवल आईओसी नहीं भूले हैं, साथ में सैलरी भी भूल गए, कमीशन भी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल गए हैं, तो ऐसे में बच्चा यहाँ पर सेकंड गलती भी लिखेगा। मान लो यहाँ पर से वही फिगर ले ली मैंने, यहाँ लगाया क्रेडिट 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 और ले लिया यहाँ पर डेबिट, वही पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट उठाते हैं जहाँ हमारे पास आईओसी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम लिखना भूल गए हैं और उसको इमेजिन कर लेते हैं 300 300 और 300, ठीक है बेटा, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो आ गया हमारा डेबिट और फर्म में हो जाएगा ये हमारा क्रेडिट, क्योंकि फर्म के पास ये पैसा आएगा। बच्चे कह रहे हैं मैम मान लो सैलरी भी नहीं एडजस्ट कर पाए, तो सैलरी भी इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पर 200 सैलरी इमेजिन कर लेती हूँ मैं ए की और 200 सैलरी इमेजिन कर लेती हूँ मैं सी की, कि वो भी हम अप्लाई करना भूल गए, तो सैलरी बच्चों हो जाएगी क्रेडिट क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा, और फर्म में हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ लिख देते हैं 400। अगर क्वेश्चन में बच्चों नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो यहीं से ही बस कैलकुलेशन फाइनल करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर हम इसका मेन अमाउंट निकालेंगे। 1700 में से
300 चले गए तो ये आ गए हमारे 1400, टोटल अमाउंट आ गया, क्रेडिट में आ गया बच्चों। ये हो गया हमारा, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू यहाँ पर भी ज़्यादा है तो क्रेडिट में आ गया 700, और यहाँ पर क्रेडिट को ऐड करो तो बेटा हो गया 700, और 700 में से 300 गया 400, तो 400 को भी हम लेकर आ जाएंगे तो ये भी क्रेडिट के आ गए। एक बार ऐड करके दोबारा देख लेते हैं, 5 से 7 और ये आ गया 4 और 4 5 3 7 हो गए। यहाँ पर भी 1400, 700 और 400 ऐड करेंगे, 1400 और 700 2100 और 400 कितने हो जाएंगे बच्चों 2500। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2500, तो दिस इज डेबिट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों डेबिट की वैल्यू है ज़्यादा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, 3400 माइनस कर देंगे 3 3 6 और ये आ गया था 900। अब कर लो 3400 और 900 2500, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं तो यहीं से यू टर्न लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2500। और क्योंकि बच्चों ये डेबिट है, यहाँ लेंगे क्रेडिट, डेबिट डेबिट डेबिट। एज्यूम कर लेते हैं कि जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2:1 है, ठीक है। इमेजिन फिगर ले रहे हैं तो इसको भी इमेजिनेशन में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 2500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी 1000, 1000 और 500 निकल जाएगा बच्चों नेट इफेक्ट। और यहाँ हो जाएगा क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा तो 400, ये तो हमारा नील होना ही है। यहाँ पर आ गया हमारा ये 700 था तो डेबिट में आ गया बच्चों 300, और क्योंकि यहाँ पर भी डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट में आ गया 100। एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू भी गिवन है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, और वो होगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही पॉइंट लॉन्ग में आ सकता है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, और मान लो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है हमें 5000, इमेजिन कर लेते हैं। तो 5000 को उठाएंगे और जो जो वैल्यू हमारे पास से जा रही है, क्या क्या जा रहा है फर्म के पास से, 3000 IOC का जा रहा है, 400 रुपया सैलरी का उसके पास से जा रहा है, और आ कितना रहा है 900 रुपये। तो 5900 हमारे पास आएगा और चला जाएगा 3400, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2500, ठीक है। तो 5900 आया, ड्राइंग्स का आया, पहले से प्रॉफिट था, और जा रहा है 3400, तो ये वैल्यू हो गई 2500। बच्चों डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 2500 डेबिट के नाम से, मैं बता दूंगी अभी हम डेबिट के नाम से क्यों लिखेंगे। और मान लो प्रॉफिट शेयरिंग 2 to 1 ही है तो ये आ गया 1000 और ये आ गया बच्चों 500, ठीक है। अब क्योंकि ये डेबिट तो ये आया क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। चेक करके देखिए आंसर प्रॉफिट का ही लाना है। 5000, 3400 प्लस 2500, 0095 और माइनस करेंगे हम इसमें से 900, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5000, वो भी किस में डेबिट में, ठीक है। यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्रेडिट में है 1500, क्रेडिट में है 200 और क्रेडिट में है 1000, 0072700, और 200 को माइनस कर देंगे, 300 को माइनस कर देंगे बच्चों, वैल्यू हो जाएगी 2400। देखिए कैसे, क्रेडिट क्रेडिट 1700 और ये आ गया 2700, 2700 में से 300 गया, आ गया 2400, और ये होगा क्रेडिट का, ठीक है। इधर का भी बी का भी देख लेते हैं। क्रेडिट और क्रेडिट 2000 और 2000 में से हमारे 300 चले गए, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1700। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2000 में से 300 चले गए, वैल्यू हो गई हमारी 1700। इधर आ जाते हैं क्रेडिट क्रेडिट का बेटा 500 और 200, 700, 700 और 500, 1200, और 1200 में 300 चले गए तो कितने आ गए बच्चों 1100 क्रेडिट के आ गए। चेक करिएगा 2400, 1700, 1100, 007 और 1 8 9 10 11 12, और ये हो गया हमारा 3 4 5, ये हो गई हमारी वैल्यू। वैल्यू को एक बार और चेक कर लेते हैं, 1500 और 200, 1700, 1700 और 1000, ये आ गए हमारी 2700, और 2700 में से 300 चला गया 2400। इधर आ गया 1000 और 1000, 2000 और 2000 में से 300 चले गए तो वैल्यू आ गई 1700। इधर चेक कर लेते हैं 500
और 200, 700, 700 और 500, 1200, और 1200 में से 300 चले गए तो 1200 में से जब 300 चले गए तो वैल्यू आ गई 900। 2400 और 900 ये हो गए हमारे 2400, 900 और 1700। 0 0 ये आ गया हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये हो गया बच्चों हमारा 5000 वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट कर दी तो ठीक हो गई। यहीं से लेके 5000 को हम बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों अगर ये डेबिट है तो ये हो गया क्रेडिट के 5000। 5000 को अगर आप 2:1 में जो क्वेश्चन में रेशो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वैल्यू बटेगी 2000, 2000 और 1000। जब इसका इफेक्ट निकालोगे ना बच्चों, तो क्योंकि ये आपका क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है ये डेबिट 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 लेना है हमें। अब क्रेडिट ज़्यादा तो ये आ गया 400। यहाँ पर बच्चों हमारा डेबिट ज़्यादा है तो वैल्यू आ गई 300, और अगेन यहाँ पर हमारा डेबिट ज़्यादा है तो वैल्यू आ गई 100, और यहाँ पर तो नील है। तो ये लेंथीएस्ट क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आ गया। और क्या आया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया B is कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A is कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो हमने बच्चों 3-4 तरीके के कॉन्सेप्ट करे जो पास एडजस्टमेंट को बिल्कुल कंप्लीट करेगा। सिंगल मार्क्स के हिसाब से IOC का अकेला कॉन्सेप्ट, सिंगल मार्क्स के हिसाब से IOD का अकेला कॉन्सेप्ट, 3 और 4 मार्क्स के हिसाब से प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। प्रॉफिट नहीं है लेकिन 3-4 चीजें नहीं आई तो बिना प्रॉफिट के भी कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी सीखा। वीडियो के साथ कंप्लीट पास एडजस्टमेंट आपके हाथ में होगा। वीडियो जितना फॉरवर्ड कर सके उतना ही अच्छा होगा, सभी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।